द आयरन प्लो यानी कि लोहे का हल। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं आखिर हल क्या होता है। लोहे का हल एक कृषि उपकरण है जिसका उपयोग फसल बोने की तैयारी में, मिट्टी को काटने, उठाने और पलटने के लिए किया जाता है। यानी कि हल निर्माण में लोहे का उपयोग ने पहले के लकड़ी और पत्थर के हलों की जगह ले ली है, जिसने कृषि पद्धतियों में स्थापित और दक्षता किसानों की बढ़ी है। लोहे के हलों ने किसानों की भूमि के बड़े क्षेत्रों पर अधिक तेजी से और प्रभावी ढंग से काम करने की अनुमति देती है और खेती में क्रांति लाती है। तो ये रहा लोहे के हल के विषय में जानकारी। यानी कि लोहे का हल एक कृषि उपकरण है जिसका उपयोग किसान लोग अपनी मिट्टी पलटने के लिए लोहे का हल का किसान लोग उपयोग करते हैं। तो चलिए कहानी की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। इट इज सेड हाउ ग्रीड कैन कम बिटवीन फ्रेंड्स। यानी कि यह दुख की बात है कि कैसे दो दोस्तों के बीच अगर ग्रीड यानी कि लालच आ जाती है तो इनका परिणाम क्या होता है, और इनका परिणाम हम लोग आगे स्टोरी में जानेंगे। इट इज सैड हाउ ग्रीड कैन कम बिटवीन फ्रेंड। यानी कि यह दुख की बात है जब दो दोस्तों के बीच लालच आ जाती है तो उनके दोस्ती में दरार पड़ जाती है। टू फ्रेंड ग्रू अप इन अ विलेज। यानी कि दो दोस्त थे जो एक ही साथ गांव में बड़े हुए थे। आफ्टर सम इयर्स वन ऑफ देम लेफ्ट टू अर्न मोर मनी इन द सिटी। यानी कि उन दोनों में से एक दोस्त कुछ सालों के बाद अपने गांव को छोड़ दिया, जिसका कारण ये था कि वह शहर में गांव से ज्यादा पैसा कमाएगा, इसलिए वो गांव को छोड़ देता है और शहर आ जाता है। ही बिकम अ रिच ट्रेडर। वो शहर में आता है और वो धनी व्यापारी बन जाता है। वन डे द फ्रेंड इन द विलेज सॉ दैट हिज प्लो हैड ब्रोकन। यानी कि एक दिन गांव का जो दोस्त रहता है ना, किसान रहता है, वह यह देखता है कि उसका हल है ना वो टूट गया है। ही टुक इट टू हिज फ्रेंड इन द सिटी। वह उस हल को लेता है और अपने दोस्त के पास शहर में आ जाता है उस हल को ठीक करवाने के लिए। कैन यू हेल्प मी गेट इट रिपेयर, ही आस्क्स हिज फ्रेंड। जब वो शहर पहुंचता है तो अपने दोस्तों से बोलता है, यानी कि अमीर दोस्त से जो गांव छोड़कर शहर आ गया था और व्यापारी बन गया था, क्या तुम मेरी इस हल को रिपेयर यानी कि मरम्मत करने में क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। किसान दोस्त उससे बोलता है, ऑफ कोर्स लीव इट मी फॉर ए वीक एंड योर वर्क विल बी डन, सेड द सिटी फ्रेंड। तब सिटी फ्रेंड यानी कि शहर के दोस्त गांव के दोस्त को बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स, हाँ बेशक, तुम इस हल को मेरे पास एक हफ्ते के लिए छोड़ दो। जब तुम एक हफ्ते के बाद आओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। उस दोस्त ने गांव वाले दोस्त से बोलता है, बट डू यू थिंक द मैन कीप हिज वर्ड। क्या आप सोचते हो जो आदमी वादा करता है वो आदमी अपना वादा निभाता ही है। नो द ग्रीडी मैन सोल्ड द प्लग। इसका जवाब है नहीं। ये जो लालची आदमी था ना वो उसके हल को बेच देता है। आफ्टर अ वीक द फार्मर वेंट बैक गेट द प्लो। एक हफ्ता बीत जाता है तब वो किसान दोस्त वापस शहर आता है अपने हल को लेने के लिए। मे आई हैव माई प्लो बैक, ही आस्क्ड। वह शहर आता है और पूछता है, क्या मैं अपना जो हल है ना बैक यानी कि वापस ले सकता हूँ। द सिटी ट्रेडर शुक हिज हेड सैडली। तब शहर का जो दोस्त व्यापारी है ना वो अपने जो सर को बहुत दुखी पूर्वक खुजलाने लगता है, यानी कि अपना माथा पकड़ लेता है दुख से। आई सेड इट रिपेयर लास्ट वीक। वो बोलता है कि पिछले हफ्ते ही मैंने इसकी मरम्मत करवा दी थी। आई हैड केप्ट इट सेफली इन माई स्टोर। और जब इसका मरम्मत हो गया था तो मैं इस हल को अपने स्टोर यानी कि अपने वर्कशॉप में रख दिया था। बट माइस एट ऑफ योर प्लो, आई एम सॉरी। लेकिन ये तुम्हारा जो हल था ना उस हल को चूहों ने मिलकर खा गया। आई एम सो सॉरी। मैं इसके लिए बहुत दुखी हूँ। ये चूहे लोग आपके हल को खा गए हैं जिस कारण से मैं काफी दुखी हूँ। द फार्मर वॉज शॉक्ड। जब दोस्त ऐसा बोलता है तब वो किसान काफी अचंभित हो जाता है, विस्मित हो जाता है। ही न्यू माइस कुड नॉट हैव ईटन एन आयरन प्लो। वह जानता था कि ये जो चूहे होते हैं ना वो लोहे के हल को नहीं खाते हैं,
बट ही डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन वह अपने दोस्त से कुछ नहीं बोलता है। ही सेट क्वाइटली फॉर ए व्हाइल एंड थॉट, वह कुछ समय शांति से बैठ जाता है और वह सोचने लगता है कि हाँ, मैं अपने दोस्त का मजा किस प्रकार चखाऊंगा। Why don't you have lunch? asked the trader. तब उसके दोस्त व्यापारी ने जब उसका शहर वाला व्यापारी मित्र बोलता है कि तुम क्यों नहीं लंच कर लेते हो। द फार्मर नोडेड, इसके बाद किसान अपने सर को हिलाता है। ही सेड थैंक यू, आई एम हंग्री, वो बोलता है कि हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं काफ़ी भूखा हूँ। बट आई हैव वॉक्ड ए लॉन्ग वे, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता तय करके आपके पास आया हूँ। इट इज सो हॉट, तो आई नीड ए बाथ इन द पॉन्ड, यानी कि अब मुझे गर्मी भी लग रही है, जिस कारण से मैं यह चाहता हूँ कि मैं तालाब के पास जाऊं और जाकर मैं स्नान कर लूं। कैन योर सन टेक मी देयर प्लीज, वह बोलता है क्या आपका जो लड़का है ना मुझे वहां ले जाने में मदद कर सकता है। ऑफ कोर्स ही नो द वे, लाफ्ड द ट्रेडर, वह बोलता है कि हाँ बेशक, मेरा जो लड़का है ना वो रास्ते को जानता है। इसके बाद वो हंसते हुए बोलता है। द फार्मर एंड द बॉय वेंट इनटू टाउन, तब किसान और उसका व्यापारी का लड़का वे दोनों शहर की ओर निकल गए। दे स्टॉप एट ए स्वीट शॉप, वे एक मिठाई के दुकान के आगे रुकते हैं। द फार्मर गॉट द बॉय ए बॉक्स ऑफ स्वीट, तब किसान अपने मित्र के लड़के को एक मिठाई का खरीदता है और उसे देता है। इट प्लीज, यानी कि तुम इसे खाओ। आई विल बी बैक सून, ही प्रोमिस्ड, वह वादा करता है कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा तुम्हारे पास, इसलिए तब तक तुम बैठकर इस दुकान में तुम मिठाई का आनंद लो। द बॉय सैट आउटसाइड द स्वीट शॉप, इसके बाद वो जो लड़का है ना वह मिठाई के दुकान के आगे बैठ जाता है और मिठाई खाना शुरू कर देता है। द फार्मर आस्क्ड द ओनर ऑफ द शॉप टू लुक आफ्टर हिम, तब किसान दुकान के मालिक को कहता है मैं कहीं जा रहा हूँ, जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम इस लड़के की देखभाल करना। देन ही वेंट बैक टू हिज फ्रेंड्स हाउस, तब वो अपने दोस्त के घर वापस चला आता है। वेयर इज माई सन, आस्क्ड द ट्रेडर, तब व्यापारी बोलता है कि मेरा लड़का कहाँ है, मेरा लड़का कहाँ गया, तुम्हारे साथ तो था। I am so sorry, an eagle flew away with your son, the farmer said sadly, तब किसान बोलता है बहुत दुखी होकर कि एक बाज है ना वह तुम्हारे लड़के को उड़ाकर अपने साथ ले गया है, इसलिए मैं आपको काफी दुख व्यक्त करता हूँ कि मैं काफी दुखी हूँ, क्योंकि एक ईगल है ना वो आपके लड़के को उड़ाकर अपने साथ ले गया। That is impossible, you are liar, shouted the trader angrily, तब वो व्यापारी तेजी से चिल्लाता है, यह असंभव है, तुम झूठ बोल रहे हो, कैसे एक ईगल आदमी को अपने साथ उड़ाकर ले जा सकता है। कम विथ मी टू द किंग, तुम मेरे साथ आओ और राजा के पास तुम चलो। At the king's court, the trader pointed the farmer and said, this man took my son with him, he came back alone, he tell me an eagle flew off with my son, he is lying, your highness, your honor। तब व्यापारी राजा के दरबार में जाता है और किसान की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ये जो आदमी है ना वो मेरे लड़के को अपने साथ ले गया, जब वह वापस आता है तब वह अकेले ही आता है। वह बोलता है वापस आकर कि एक ईगल है ना वह मेरे लड़के को अपने साथ उड़ाकर ले गया है। ही इज लाइंग, वह झूठ बोल रहा है। महामहिम, डिड यू रियली सी दैट, आस्क्ड द किंग, तब राजा है ना किसान से बोलता है, क्या सचमुच मैं तुम ऐसा ही कहे हो। आई डिड, योर ऑनर, एडमिटेड द फार्मर, तब फार्मर स्वीकार करते हुए बोलता है कि हाँ महामहिम, मैंने ऐसा ही कहा है। बट दिस सीम्स टू बी ए स्ट्रेंज सिटी, लेकिन ये जो शहर है ना ये मेरे को थोड़ा अजीब शहर लग रहा है। एनीथिंग कैन हैपन हेयर, यानी कि इस शहर में कोई भी चीज हो सकता है। इफ ए माइस कैन ईट एन आयरन क्लो एन ईगल कैन फ्ली अवे विथ ए बॉय, सेड द फार्मर, तब वो किसान बोलता है कि
ये तो शहर बहुत ही अजीब है, क्योंकि इस शहर में चूहे लोग लोहे के हल को खा जाते हैं और बाज अपने साथ एक लड़के को उड़ाकर ले जाता है। ये बातें किसान बोलता है। That is an odd things to say. Please explain me, said the king. तब राजा बोलता है, ये बातें विश्वास करने लायक नहीं है, तुम मुझे पूरा एक्सप्लेन करो कि यह माजरा क्या है। राजा बोलता है, द फार्मर टोल्ड द किंग अबाउट द फ्लो। तब किसान अपने हल के विषय में राजा से बोलता है, आई बिलीव माई फ्रेंड व्हेन ही सेड माई प्लो हैज बीन ईटन अप बाई माइस। मुझे विश्वास हो गया था कि मेरे जो दोस्त है ना, वो कहा था कि तुम्हारा जो हल है ना, उसको चूहे ने खा लिया था। मैं इस बात को विश्वास कर लिया। Why can't he believe me now? लेकिन ये जो दोस्त है ना, वो मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा है। The king knew the mystery he had been solved. अब राजा ये जान गया था कि वह इस रहस्य को आसानी से हल कर लिया है। Give me your friend a new plow, he ordered the trader. तब वो व्यापारी को आदेश देता है कि तुम अपने दोस्त को एक नया हल खरीद कर दो। To the farmer he said, वह किसान को बोलता है, take your friend immediately to where his son is waiting. तुम जल्द ही इस अपने दोस्त को वहां लेकर जाओ जहां पर उसका लड़का इंतजार कर रहा होगा। The two men thanked the king for helping them both. इसके बाद वो जो आदमी है ना, वो राजा को धन्यवाद देता है उनकी मदद करने के लिए। तो ये रहा इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं बुक वर्क की ओर, यानी कि एक्सरसाइज की ओर। अब आगे चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। वन ऑफ द फ्रेंड्स वेंट टू द सिटी एंड बिकम अ रिच ट्रेडर, यानी कि दोनों दोस्त में से एक दोस्त शहर आ गया और धनी व्यापारी बन गया। द फार्मर, अब इसके बाद द फार्मर गेव हिम आयरन प्लो टू द सिटी फ्रेंड टू गेट इट रिपेयर। गांव के दोस्त ने शहर के दोस्त को अपने हल दिया, उसको रिपेयर यानी कि मरम्मत करवाने के लिए। द ट्रेडर सेड दैट माइस हैड बीन ईटन द आयरन प्लो। तब व्यापारी बोलता है, आपका ये जो हल है ना, उसको चूहे ने खा गया है, तो चूहे ने लोग खा गए हैं। द फार्मर टुक हिज फ्रेंड्स सन टू ए स्वीट शॉप एंड लेफ्ट हिम देयर। तब किसान अपने दोस्त के लड़के को मिठाई के दुकान पर लेके जाते हैं और वहीं उस दुकान पर उसे छोड़ देते हैं। फार्मर टोल्ड हिज फ्रेंड, तब किसान अपने दोस्त से बोलता है कि ये जो ईगल है ना, वो अपने साथ लड़के को उड़ाकर ले गया है। अब चलते हैं आगे। हियर इज सम वे टू से थिंग्स अबाउट स्पीकिंग। यहाँ पर कुछ बोला गया है, यानी कि यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन यानी कि मनोभाव व्यक्त किया गया है कि इसका कुछ ना कुछ मतलब होता है बोलने में, उसी को मिलाना है। यू नोड योर हेड, यानी कि जब आप अपने सर को हिलाते हैं तो इसका मतलब ये होता है यू से यस, तब आप बोलते हैं हाँ, आप उनकी बातों से राजी होते हैं। उसके बाद यू शेक योर हैंड, यानी कि जब आप अपना सर ऊपर नीचे करते हैं तब यह दर्शाता है कि आप उनकी बातों से सहमत है। जब आप अपना सर दाहिने बाएं हिलाती है तब इसका मतलब हो जाता है नहीं, आप उनके बातों से सहमत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद यू बीट योर नेल, जब आप अपनी नाखूनों को काटते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप बहुत ही नर्वस फील कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। यू रब योर हैंड, यानी कि जब आप अपने हाथों को रगड़ते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप बहुत एक्साइटेड यानी कि आप बहुत उत्साहित हैं। सी नंबर आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि इन प्रश्नों का हमें जवाब देना है। Why did the farmer take his plow to his friend in the city? ये जो किसान है ना, वो अपने हल को शहर में लेकर अपने दोस्त के पास क्यों गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा द फार्मर प्लो हैड ब्रोकन, किसान का ये जो हल है ना वो टूट गया था। सो ही टू हिज प्लो इन द सिटी, तब वो अपने हल को शहर में लेकर आता है फॉर रिपेयर यानी कि मरम्मत करवाने के लिए। What did the trader do with the plow and what did he say to the farmer? यानी कि ये जो व्यापारी है ना,
वो हल के साथ क्या करता है, और उसके बाद वो अपने मित्र किसान को इसका क्या जवाब देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेडर सोल्ड प्लो एंड सेड। व्यापारी हल को बेच देता है और बोलता है ये जो चूहा है ना, ये तुम्हारे हल को खा लिए हैं। यानी इसका आंसर ये पीला वाला हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। Why did the farmer believe his friend? यानी कि ये जो किसान है ना, वो अपने दोस्त पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं। यानी कि ये जो किसान है ना, वो अपने दोस्तों पर विश्वास क्यों नहीं करता है। द फार्मर न्यू, किसान जानता था ये जो चूहे हैं ना, ये कभी भी हल को नहीं खा सकते हैं। यानी कि ये चूहा कभी भी लोहा को नहीं खाते हैं। 4 नंबर, इफ माइस कैन ईट आयरन फ्लो एंड ईगल कैन फ्लाई अवे विथ ए बॉय, व्हाट डिड द फार्मर से दिस। किसान ऐसा क्यों बोलते हैं कि चूहे हल को खा जाते हैं लोहे वाले, और ईगल लड़के को अपने साथ उड़ा ले जाते हैं। किसान ऐसा क्यों बोलता है। द फार्मर वांटेड टू टीच अ लेसन टू हिज फ्रेंड एंड प्रूव दैट ही हैज लाइड। किसान अपने दोस्त को एक सबक सिखाने के लिए ऐसा बोलता है और यह साबित करता है कि हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। What did the king ask the two men to do? यानी कि राजा उन दोनों आदमियों से क्या बोलता है करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा द किंग, यानी कि इसका ये वाला आंसर हो जाएगा द किंग न्यू द मिस्ट्री। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा द किंग न्यू द मिस्ट्री हैड बीन सॉल्व। यानी कि राजा अब जान गया था कि इसका जो मिस्ट्री रहस्य है ना, वो हल हो गया है। राजा बोलता है द किंग टोल्ड, यानी कि द किंग टोल्ड गिव योर फ्रेंड अ न्यू प्लो ही ऑर्डर्ड द ट्रेडर टू द फार्मर ही सेड टेक योर फ्रेंड इमीडिएटली टू वेयर हिज सन इज वेटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा गिव योर फ्रेंड, यानी कि गिव योर फ्रेंड, ये जो बॉक्स है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब चलते हैं डी नंबर, यानी कि ये जो लाल रंग में ये जो दिया है ना, ये आइटम्स है। इसका क्या मतलब होगा, वही इन दोनों में से चूज करना है। अरुण इज नोन टू केप्ट हिज वर्ड, यानी कि केप हिज प्रॉमिस हो जाएगा। इसमें हो जाएगा हु स्पीक वेरी लिटिल, यानी कि फ्यू वर्ड हो जाएगा हु स्पीक वेरी लिटिल। अ पीस ऑफ केक हो जाएगा, यानी कि वेरी इजी हो जाएगा। रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इसका मतलब हो जाएगा रेनिंग हैवली हो जाएगा। पास विथ फ्लाइंग कलर, यानी कि पास विथ फ्लाइंग कलर, तो इसका आंसर हो जाएगा सक्सीड इजीली, आसानी से कामयाब हो जाना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी नंबर, सर्कल द राइट एडवर्ब, यानी कि जो एडवर्ब है ना, जो एडवर्ब दिया गया है उसको सर्कल बोलना है। यानी कि ट्रेडर shook his head sadly, I am not hungry, I will eat later, it is raining, let's go inside, I will meet you yesterday, I am so busy today, मैं बहुत व्यस्त हूँ इसलिए मैं I will meet you, इसका आंसर हो जाएगा tomorrow, I will meet you tomorrow, यानी कि मैं बहुत बिजी हूँ। I am busy tomorrow, I am busy today, मैं आज बिजी हूँ। यहाँ पर will लग गया इसलिए tomorrow हो जाएगा, कल हो जाएगा। yesterday गलत है। She is generally polite, but he spoke rudely, यानी कि वो तो विनम्र है लेकिन आज वो काफी रूड होकर बातें कर रहा है। It is very hot in the house, let's play outdoor, यानी कि घर में ज्यादा गर्मी लग रही है, हम लोग आउटडोर यानी कि बाहर में खेलते हैं। यानी कि when the teacher explains some things, please listen carefully, अगर कोई शिक्षक किसी बात को एक्सप्लेन करते हैं तो कृपया कर आप उसे सुने केयरफुली, सावधानी से। I missed the bus, मैं बस को छोड़ दिया क्योंकि I woke up late, मैं लेट जगा इस कारण से मैं बस को छोड़ दिया, यानी कि मेरी बस छूट जाती है। F नंबर टिक करना है, जो ज्वाइनिंग वर्ड है ना उसको टिक करना है। ज्वाइनिंग वर्ड यानी कंजक्शन। I am not hungry but I had to finish my lunch, यानी कि मैं भूखा नहीं हूँ लेकिन मेरे को अपना लंच फिनिश करना है। I was so tired so I fell asleep,
Call me if you have any problem. Did you take a taxi or a bus to come here? I could not sleep because there was so much noise. Do you want a vanilla or a chocolate cake? Please leave early if you want to catch the train. Burgers are tasty, but they are not healthy. I forget the key, so I could not enter the room. I got wet in the rain because I didn't carry an umbrella. यानी कि मैं बारिश में भीग गया क्योंकि मैं अपने साथ छाता नहीं लाया था। यानी कि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो ज्वाइनिंग वर्ड है ना, मैं भूखा नहीं हूँ लेकिन मेरे को अपना लंच खत्म करना है। सेकेंड नंबर, मैं सो गया, मैं थका था इसलिए मैं सो गया। कॉल मी, तुम मुझे कॉल करो अगर तुम्हें कुछ पूछना हो। क्या आपने टैक्सी या बस लिया है यहाँ आने के लिए? मैं सो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी आवाजें हो रही थी। यानी कि मैं सो नहीं पाया क्योंकि ज्यादा आवाजें हो रही थी। डू यू वांट अ वनीला और अ चॉकलेट केक? क्या आप चाहते हैं कि वनीला या चॉकलेट केक लेने के लिए? प्लीज लीव अर्ली, कृपया आप जल्दी चले जाएं। अगर आपको ट्रेन पकड़ना हो तो आप जल्दी चले जाएं। बर्गर आर टेस्टी, बर्गर टेस्टी है लेकिन ये जो बर्गर है ना हेल्दी नहीं है। मैं चाबी को भूल गया इसलिए मैं रूम में इंटर नहीं हो पाया। यानी कि मैं बारिश में भीग गया क्योंकि मैं अपने साथ छाता लेकर नहीं गया था। तो ये रहा एफ नंबर। अब चलते हैं जी नंबर। यानी कि जी नंबर में जो वर्ड जहाँ पर भराएगा मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको टिक कर लीजिए। यानी कि फर्स्ट लाइन में बिल्ली एंड सिल्ली हो जाएगा, बट दे फॉरगेट अ लॉट, वो हंग्री था इसलिए वॉक किया। ब्रेड, ही सॉ ब्रेड लॉफ ऑफ ब्रेड एंड पाउंडेड, रोटी का टुकड़ा देखा और उस पर झपट गया। इट इज माइन सो आई सॉ इट फर्स्ट, यह मेरा है इसलिए मैं इसे पहले देखा हूँ। नो इट्स माइन बिकॉज आई पिक्ड, नहीं ये मेरा है क्योंकि मैंने इसे पहले लिया हूँ। आई हैव इट एंड आई विल नेवर शेयर, यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा और यहाँ पर शो हो जाएगा इसलिए हो जाएगा। तो ये रहा हमारा जी नंबर। अब चलते हैं एच नंबर। यानी कि एच नंबर में यहाँ कुछ पोएम के विषय में दिया गया है, फास्ट फूड वगैरह के विषय में दिया गया है। आप लोग इसे पढ़कर इंजॉय कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर दो दोस्त यानी कि दो ट्रेवलर यानी कि दो यात्री के विषय में बताया गया है। यानी कि एक यात्री को क्या मिलता है, सोने का पोटली मिलता है, तो वह दूसरे से क्या बोलता है यही इस पिक्चर स्टोरी में बताया गया है। तो एक नंबर में कह रहा है टू ट्रेवलर वॉक डाउन द रोड, यानी कि दो यात्री रोड पर चल रहे होते हैं। वन फाइंड अ बैग ऑफ गोल्ड, यानी कि एक को गोल्ड यानी कि सोने का गोल्ड मिलता है। वन फाइंड अ बैग, उसके बाद सेकेंड आदमी चिल्लाता है तुम मेरे साथ इसे बांट लो नहीं तो गुड एंड बैड विथ ईच अदर, यानी कि वो बोलता है कि हमें अच्छाई और बुराई को बांट लेना चाहिए जिससे अच्छाई और बुराई का हम लोग अच्छे से सामना कर सके। इसलिए पहला आदमी बोलता है कि नहीं मैंने इसे पाया है इसलिए यह मेरा हो जाएगा। तो दूसरा चिल्लाने लगता है, शाउटिंग स्टॉप थी, तब वहां से आवाज आती है कि रुको चोर चोर, ओनर ऑफ बैग विथ द पुलिस, तब बैग का मालिक पुलिस के साथ दौड़ते हुए उनकी ओर आता है। फर्स्ट तो पहला आदमी बोलता है व्हाट इफ दे कैच अस विथ द बैग, क्या होगा अगर वो हमें बैग के साथ पकड़ लेगा। तो सेकंड मैन बोलता है दे विल कैच यू नॉट मी, यू फाइंड इट इज योर, तब दूसरा आदमी मुकर जाता है, वह तुम्हें पकड़ेगा मेरे को नहीं क्योंकि इस बैग को तुमने खोजा है। तो यानी कि यहाँ पर दो दोस्त की कहानी है, एक को बैग मिल जाता है तो दूसरा बोलता है कि हमें सुख और दुख को वापस हमें सुख और दुख को बांट लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग सुख और दुख अगर बांटते हैं तो क्या हो जाता है हमें दोस्तों के साथ शेयर कर लेना चाहिए। इसलिए
ये तुमको मिला है ना, इसलिए तुम मेरे से बांट लो। तब ये पहला आदमी तैयार नहीं होता है। तो उसके बाद तब दूसरा आदमी नाराज हो जाता है, तब उधर से चिल्लाने की आवाज आती है, चोर चोर। तब पहला आदमी बोलता है कि अगर वो हमें इसके साथ पकड़ लेते हैं तो हमारे साथ क्या होगा। तब ये व्यापारी वाला आदमी बोलता है कि वो मेरे को नहीं पकड़ेगा, तेरे को पकड़ेगा, क्योंकि तेरे हाथ में थैला है, मेरे हाथ में नहीं है। इसके बाद ये जो स्टोरी है ना पिक्चर वाला, खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा माई स्टार, लेखक एलिसन ब्राउन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मिथिकल मीडिया हिंदी।